Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Core Anatomy. My name is Dr. Sriram. Today's our topic is bone. Let's start bone. Bone क्या होती है? Bone को os भी बोलते हैं और osteon भी बोलते हैं. Os का मतलब क्या होता है? Os एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम bone है. Bone को ही लैटिन में os बोलते हैं. और osteon is the fundamental functional unit of compact bone tissue. ये कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू की फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट होती है. इसको हैवर्जन सिस्टम भी बोलते हैं. अब हैवर्जन सिस्टम और कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा. तो बोन एक लिविंग टिश्यू है, डेड नहीं है, लिविंग टिश्यू है. वेस्कुलर, इसके अंदर न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, तो वेस्कुलर होती है नेचर के अंदर. रीजनरेटिव इन नेचर, रीजनरेटिव जैसे प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू बोन, जैसे कोई बोन फ्रैक्चर हो गई, ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गई, फ्रैक्चर होने के बाद उसको अपन जोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ने के बाद उसमें एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि उसको रीजनरेट कर लेती है, वापस से नई बोन बना लेती है जोड़ के. तो ये बोन के अंदर रीजनरेटिव पावर होती है. बोन का 1/3 पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, 2/3 पार्ट कैल्शियम सोल्ट का बना होता है. कैल्शियम सोल्ट होता है वो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सोल्ट होता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेटेज और कैल्शियम कार्बोनेट होता है. ये क्या करते हैं, इसको मेक इट हार्ड एंड रिजिड, जिसको हार्ड बनाते हैं और रिजिड बनाते हैं. मेक इट वेट बियरिंग एंड जंपिंग, ये वेट को सहन करने वाले बनाते हैं इसको. जैसे कि अपन जंप करते हैं तो एकदम से बोन फ्रैक्चर नहीं होती, टूटती नहीं है. ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम सोल्ट की वजह से होता है. और ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू, ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसके अंदर. ये क्या करते हैं? मेक इट टफ एंड रिजिलेंट, ये इसको टफ और रिजिलेंट बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं. इन स्ट्रेंथ बोन इज कंपेरेबल टू आयरन एंड स्टील. बोन की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि इसको आयरन और स्टील से अपन कंपेयर कर सकते हैं. अगर बोन का अपन डिसयूज करेंगे तो इसकी क्या होगी? एट्रोपी हो जाएगी. ओवर यूज करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे तो इसकी हाइपरट्रोपी हो जाएगी. हाइपर मीन्स ही ज़्यादा होता है. फंक्शंस ऑफ बोन, बोन के क्या फंक्शन होते हैं? गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट और शेप देने का काम करती है. प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट, ये सरफेस प्रोवाइड करती है किस किस चीज़ के लिए? मसल्स को अटैच होने के लिए, टेंडन को अटैच होने के लिए, लिगामेंट्स को अटैच होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है. सर्व ए लेवर फॉर मस्कुलर एक्शन, मस्कुलर एक्शन के लिए लेवर की तरह काम करता है. ये लेवर क्या होता है? लेवर एक ऐसी बोन जो फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स जॉइंट के अराउंड मूव करती है जब मसल्स फोर्स अप्लाई करती है. प्रोटेक्शन का काम होता है इसका. प्रोटेक्शन किसको? इसका प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड को, थोरेसिक केज, थोरेसिक विसरा को. बोन मेरो मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल्स, बोन मेरो ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है. बोन स्टोर 97% ऑफ बॉडीज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, पूरी बॉडी का 97% कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन स्टोर करके रखती है. इम्यून रेस्पॉन्स, फेगोसाइटिक इन नेचर, नेचर के अंदर फेगोसाइटिक होता है ये. मेडिको लीगली और एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बोन, मेडिको लीगल में क्या काम आ सकती है बोन? पहला होता है बोन्स आर ह्यूमन और नॉट, अपन इससे पता कर सकते हैं बोन्स है कि ह्यूमन की है या नहीं है. एज ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी बोन को देख के अपन ये पता कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल की एज कितनी होगी. सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, मेल है या फीमेल है. स्टेचर, स्टेचर मतलब हाइट, हाइट में ज़्यादा है मतलब लार्ज है, बड़ा है या फिर शॉर्ट है, बिग और शॉर्ट. टाइम एंड कॉज ऑफ डेथ, कब इसकी डेथ हुई और कैसे हुई, ये अपन इससे पता कर सकते हैं बोन से. फिर इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, अकॉर्डिंग टू शेप, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन. तो अपन इसके अंदर ये देखेंगे कि बोन को कितने टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया है इसको. तो सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू शेप. अकॉर्डिंग टू शेप सबसे पहले लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन 3 टाइप की होती है, टिपिकल लॉन्ग बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन. फिर इसके बाद में आता है शॉर्ट बोन, प्लेट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन, सिज्मोइड बोन, एसेसरी बोन. ये तो अकॉर्डिंग टू शेप है. फिर इसके बाद होता है डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन. डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में क्या कहता है? मेम्ब्रेनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन. फिर इसके बाद में आता है रीजनल क्लासिफिकेशन. रीजनल क्लासिफिकेशन में क्या कहता है? एक्सियल और अपेंडिकुलर. फिर इसके बाद में आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में क्या? मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली. ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए बोन के.